जब संकट कोई आए, जब संकट कोई आए, घनघोर अंधेरा छाए, मेरी कश्ती भंवर में डूबी, सांवलिया पार लगाए। बिजोलिया में मेरा रखवाला है, तुझे पल पल संभाला है। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो लोये सव्वसहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गौरव श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गौरव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। स्वामी विगत दिनों से उसमें नहीं मिलेगी इज्जत और थू और करेंगे लोग। देखो कंजूस खोपड़ी को चाहे तो 1 लाख दे सकता है और 500 रुपए की आरती लेकर के नाम बुलवा रहा है। माला पहनने का इच्छुक है, नहीं मिलेगा बंधु। गालियां और मिलेंगी, बद्दुआएं और मिलेंगी, क्योंकि ये व्यक्ति इतना मोही है, पाप में लगा रहा है मगर धर्म में नहीं लगा रहा है। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, पुण्य की क्रिया को समझो। बड़े बड़े पुण्यशाली भी धोखा खा जाते हैं। बड़े बड़े पुण्यशाली भी कर्म की मार से चूर हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं।
5 दिन तक बड़ा आलीशान जन्मोत्सव मनाया गया है रुक्मणी और सत्यभामा के पुत्र का। कल अपन ने सब सुना था, चारों तरफ अंधकार हो गया है, सब तरफ से नारियां, जिसका पति मर जाता है, वैष्णव दर्शन की परंपरा में वो सती होने के लिए भी तैयार हो जाती है। रंग बिरंगे तारों से सुशोभित वह आकाश, ऊंच नीच के सारे स्थान प्रतीत होने लगे और रात्रि में रुक्मणी अपने प्रिय पुत्र को लेकर के प्रसूति गृह में शयन कर रही है। 6 दिन तक, 5 दिन तक उत्सव मना, 6वां दिन है आज, और समीप में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नित्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, सेविकाएं सेवा में तत्पर हैं, मगर अर्धरात्रि होने पर सेविकाएं भी शयन करने के लिए चली गई। कर रही है, वहीं कर रही है, समझ लो। सुरक्षा के लिए महल के चारों ओर पहरे लगे हुए हैं। श्री कृष्ण नारायण चिंता मुक्त होकर के अपने महल में शयन कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए भी बड़े बड़े वीर अंगरक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रफुल्ल बदना रुक्मणी, जिसका बदन प्रफुल्लता से भरा हुआ है, ऐसी प्रफुल्लता से युक्त रुक्मणी 1000 सेविकाओं के बीच अपने प्रिय पुत्र का कोमल मुख निहार कर सो गई है। रात्रि में उत्सव संपन्न होने के पश्चात उसे गहरी निद्रा आ गई। उसी समय एक घोर कष्टदायक उपद्रव हुआ, भयंकर घोर उपसर्ग हुआ। क्या हुआ? पूर्व जन्म का बैरी दुर्बुद्धि वहां से निकलता है। मोहबस राजा मधु ने अपने सामंत राजा हेमवत की पत्नी का हरण कर लिया था। पत्नी के वियोग में हेमवत राजपाट त्याग करके और जंगल जंगल भटक रहा था। वह विक्षिप्त सा हो गया था, यत तत भटकता रहा। उसने अनेक मतावलंबियों के, अनेक अनेक दर्शनकारों के बातों में आकर यदवा तदवा तप करने लगा। तापसी हो गया, यदवा तदवा तप करने लगा, अनुष्ठान करने लगा। उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत वह एक दैत्य बन गया, यानी व्यंतर जाति का देव बन गया। भूत पिशाच आदि जो होते हैं, उनकी ये जातियां हैं। तो एक देव बन गया, राक्षस जाति का। एक दिन वह दैत्य अपने विमान में बैठकर भ्रमण के लिए निकला। उसी रात्रि में भ्रमण के लिए निकला। उसका विमान रुक्मणी के महल के ऊपर रुक गया, क्योंकि जहां महापुरुष होते हैं उनके ऊपर से कोई भी स्वर्गीय विमान निकल नहीं सकता। ये चतुर्थ काल में ऐसी व्यवस्था थी। मुनिराज हो, तपस्वी, जिनालय हो, कोई महापुरुष हो,
तो उनके ऊपर से विमान नहीं निकलता था। उस दैत्य राक्षस का विमान रुक्मणी के महल के ऊपर रुक गया और विचार करता है कि ये कोई जिनालय तो नहीं है, नीचे कोई मुनिराज तो नहीं है, कोई महापुरुष तो नहीं है। आदि आदि उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं और वह दैत्य विमान से नीचे उतरता है। रुक्मणी के महल के ऊपर जो विमान रुक गया था, उस विमान से नीचे उतरता है और वायु वेग से संचरण कर रहा था उसका जो विमान, यानी बहुत तेज स्पीड में विमान चल रहा था, मगर अचानक रुक गया। जैसे कभी तुम 120 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आगे एकदम तुमने ध्यान नहीं दिया, ट्रैफिक को तुमने आगे और पीछे के ब्रेक लगा दिए पूरे जोर से, गाड़ी एकदम जमीन में घिसट गई और आवाज कर दी। ऐसे ही उसने अपने विमान को वहां रोक लिया, विमान रुक गया। जब रुक्मणी स्वयं स्तब्ध हो गई, विमान के रुकते ही उस दैत्य को आशंका हुई कि किस दुर्बुद्धि ने मेरा विमान रोका है, जिसने कीलित कर दिया मेरा विमान। निम्न भाग में कोई प्राचीन अतिशय तेजवान कोई प्रतिमा तो नहीं है, कोई महान जिनालय तो नहीं है। उसे संशय हुआ कि आपत्तिग्रस्त कोई शत्रु है या मित्र, अथवा कोई चरम शरीरी देहधारी महामुनिराज तपस्वी है। अवश्य किसी कोई कारण से मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है, कोई ना कोई कारण है। पृथ्वी पर भला ऐसा कौन शक्तिशाली व्यक्ति है जो मेरे गतिमान विमान को रोक सकता है? उसमें इतना साहस कहां है जो मेरे विमान को रोक सके? बड़ा क्रूर दृष्टि से व्यक्तिकरण कर रहा था। उसे मैं अवश्य दंड दूंगा जिसने मेरा विमान रोका है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार दुराचारी ने मेरे विमान को रोका है, उसे मैं तत्काल यमलोक पहुंचाऊंगा। दैत्य के मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। जब उस दुर्बुद्धि को कुअवधि ज्ञान हो गया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव था और देवों को अवधि ज्ञान तो होता है, सम्यक दृष्टि को सुअवधि ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि को कुअवधि ज्ञान होता है। पूर्व जन्म में जिस राजा मधु ने मोह के वशभूत उसकी पत्नी का अपहरण किया था, वही दुराचारी मधु अपनी पर्याय का परित्याग करके तप के प्रभाव से स्वर्ग में गया एवं वहां देवांगनाओं के साथ असीम सुखों को भोगा, असीम सुखों को भोगा। और जब पुण्योदय से रुक्मणी के गर्भ में उत्पन्न हुआ है, इन्हें वो राजा मधु जिसने हेमवत की पत्नी का अपहरण किया था, वो पुण्य के प्रभाव में था, पुण्यशाली था, मगर मरण करके वह स्वर्ग गया और स्वर्ग से इधर मृत्यु लोक में आया है। पूर्व जन्म में इसने घोर दुख मुझे दिया था, जिस कारण मैं जंगल जंगल भटकता रहा। इन्हें हेमवत का जीव दैत्य बना और मधु का जीव रुक्मणी के पुत्र बना है। किंतु मेरा इस समय उस समय मेरा कोई
बस न चल सका। उस समय में सर्वथा असमर्थ था, किंतु आज मैं जब तक समर्थवान हूं, फिर अभी यह तो मात्र उत्पोत्पन्न बालक है, उत्पोत्पन्न नाम अभी जन्म हुआ, ये क्या करेगा मेरा? ये शिशु ही है, अथवा इसे नष्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उस समय राजा मधु बहुत बलशाली थे, मगर आज तो ये बिल्कुल जन्म का बालक है, अभी 6वां दिन हुआ है इसे जन्म का। 6 दिन के बालक में कितनी ताकत है। राक्षस सोच रहा है कि मैं इसे नष्ट कर दूंगा, इसका विनाश ना हुआ तो मेरा दैत्य होना किस काम का। अहंकारी व्यक्ति ऐसी सोचता है कि अगर मेरे एक फोन से मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मेरा इस पोस्ट पे रहने की क्या वैल्यू। अहंकारियों को यही रहता है, जब नहीं होता, जब देखो उनके खौफ, मैं तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे ऐसा करवा दूंगा। तूने मेरी बेइज्जती की, मैंने बहुत विश्वास के साथ भेजा था लोगों को, और तूने उनका काम टाल दिया। मैं देखता हूं जैसे शूर्पणखा बड़े विश्वास के साथ राम के पास गई थी और अपने पानी ग्रहण का प्रस्ताव रखा था, बहुत विश्वास के साथ गई थी, बड़ा प्रस्ताव उसने रखा, मगर राम ने ठुकरा दिया। और लक्ष्मण के पास जब गई तो लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। तब वह कितनी निकृष्टता पर उतर आई। अगर शूर्पणखा के कारण रामायण बनी और द्रौपदी के कारण महाभारत बनी। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी, उसने कहा जो अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। उस एक बात पर महाभारत खड़ी हो गई और शूर्पणखा ने शादी का प्रस्ताव रखा, उसके कारण पर रामायण खड़ी हो गई। अहंकारी व्यक्ति क्या क्या खड़ा कर सकता है, और जब धड़ाम से गिरता है तब उसे कोई बचा नहीं पाता, क्योंकि वो केवल वर्तमान के ऊपर जीता है। कल मैंने पीछे और सामने की बात पर 1 घंटा करीब प्रवचन दिया था। अगर हम थोड़ा सा अपना इतिहास देख करके चले तो हमारा कभी उपहास नहीं होगा, कभी हमारा उपहास नहीं हो सकता, और कभी हमारी जिंदगी का इतिहास नहीं हो सकता। मगर हम सोचते हैं कि वर्तमान में ही सब कुछ है, इसके अलावा तो न पुनर्जन्म होता है न कुछ होता है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। आज जो मिला है इसे खा पी करके ऐश करो, पाप में उड़ाओ, खर्च करो, पाप में करो, या जोड़ जोड़ कंजूस रहेगा तो जोड़ जोड़ करके रखेगा, और जोड़ते जोड़ते मर जाएगा, और कौन खाएगा उसे भी पता नहीं। ऐसे व्यक्ति थे, हैं, और आगे होंगे भी। मैंने बताया था एक बार, 400 ट्रैक्टर फाइनेंस कराने वाला व्यक्ति, और जिसकी कोई संतान नहीं थी, न बेटी थी न बेटा था, स्वयं के 300 बीघा जमीन का मालिक, और क्या दुर्दशा हुई उसकी, हमने अपनी सगी आंखों से देखा है। मगर अंत में थोड़ा सुधर गया। पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आया जब 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए खर्च किए उसने, मगर 100 बीघा 3 भतीजों को दे दी जमीन, मगर किसी ने साथ नहीं दिया। गांव के अजैन व्यक्ति उसे साथ देते थे, उसके साथ सोते थे, मगर सगे भतीजों ने बस पैसा लिया, चंपत, जमीन नाम कराई और चंपत। उसकी जिंदगी अंत बहुत बिगड़ा। इतना कंजूस आदमी था कि पत्नी बीमार हो गई तो शायद 80,000 या 32,000 रुपए लगना थे।
अस्पताल से वापस ले आया, बोले 6 महीने में मर जाएगी, फालतू में 80,000 रुपए खर्च करूंगा। इसी राजस्थान की घटना है। फिर उनके जो दलाल थे उन्होंने कहा, बाबूजी हमारा कमीशन काट लेना, तुम मगर इलाज तो कराओ अम्मा जी का। अरे बोले मर जाएगी आज 6 महीने में, फालतू में 80,000 रुपया खर्च करो। 80,000 का ब्याज जानता कितना होगा? ये ब्याज अलग जाएगा और 80,000 अलग जाएंगे, मत न करो। वो क्या डोकरे की जवान में ताकत थी, और वाकई में 6 महीने में डुकरिया मर गई। और उसने कहा कि देखो तुमने 80,000 रुपए फालतू लगवा दी ना, आके मर गई ना। ऐसे भी लोग हैं, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, ना खाई ना खर्ची, आखिर के सब छोड़ी। ऐसे लोग। उसका मकान अगर तुम देख लेते हो, उस समय हमने 1995 में जब हम आ रहे थे तब हमने देखा उसका मकान की बकरियां भी ना बंधे उस मकान में। कब गिर जाए छप्पर ऊपर का कुछ कह नहीं सकते, ऐसा मकान था। और इतना पैसे वाला आदमी था। एक चप्पल नीली बत्ती की और एक लाल बत्ती की पहनता था, और उसकी धोती अगर उतार के फेंकवा दी जाए तो कुत्ते भी सूंघ करके दूर भाग जाएंगे। इतनी सूगली धोती थी, काली बिल्कुल कलूटी। बस पानी में डोब करके निचो करके वो डाल देता था सूखने, साबुन सोडा तो लगाता ही नहीं था। ऐसा आदमी भी कंजूस दुनिया में है। अहंकारी व्यक्ति ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं। और राजा मधु ने का जीव जो रुक्मणी के गर्भ में आया, 6 दिन का हुआ है, और वह दैत्य, वह हेमरथ दैत्य बना है, और सन्नाटा चारों तरफ छा गया है। अपने ज्ञान से उसने जान लिया कि पूर्व जन्म का मधु ने मोहवश उसकी पत्नी का अपहरण किया था। वह दुराचारी इस पर्याय में मुझे मिला। और उस पर्याय से ये मरकर के स्वर्ग गया, वहां देवांगनाओं के असीम सुख भोग कर पुण्योदय से रुक्मणी के गर्भ में आया है। पूर्व जन्म में इसने मुझे जान पूछ करके घोर दुख दिया था, किंतु मेरा इस पर कोई बस नहीं चला था उस समय। उस समय में असमर्थ था, किंतु आज मैं समर्थवान हूं, शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली हूं, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। और ये तो जन्म का बालक है, इसमें कितनी ताकत है, इसे मैं नष्ट करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि इसका विनाश न हुआ तो मेरा दैत्य होना क्या लाभ है। यहीं से अपन घूम गए थे थोड़े से। अहंकारी व्यक्ति यही चाहता है कि फिर मेरा इस पोस्ट का क्या मतलब, मेरे बल का क्या मतलब, मेरे प्रभाव का क्या मतलब। बड़ी देर तक उसने विचार किया, फिर अंत में उसने निश्चय किया, संकल्प किया कि रुक्मणी के महल के पास उतरा, और चारों ओर बड़े बड़े सैनिक सुभट वहां कटिबद्ध थे। पहले तो उसे कठिनाई प्रतीत हुई, कुछ विचार करने पर उसे स्मरण आया कि वह तो दैत्य हैं, उसे इन मनुष्यों से क्या डरना। इन मनुष्यों को तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा, क्योंकि सबसे छोटा जो देवता होता है, जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, उसकी 32 देवियां होती हैं।
और उसको 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 व्यक्तियों के जिलाने की ताकत होती है, और 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को उछाल करके फेंकने की ताकत